बानी पीटीआई का 9 मई पर मशरूत माफी मांगने का ऐलान। कहा 9 मई वाकयात की सीसीटीवी सामने लाएं, मुल्जिमान पीटीआई के निकले तो पार्टी से निकालूंगा, माफी भी मांगूंगा, सबूत क्यों छुपा रहे हैं, मुल्जिमान की शिनाख्त करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा 9 मई के मुतासरीन हम हैं, इंसाफ दिया जाए, 9 मई से डरता तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा ना करता, मेरे अगवा पर मुझसे माफी मांगी जाए, फौज कौमी इदारा है, उसका तहफ्फुज हम सबकी जिम्मेदारी है, मुल्क की खातिर बात करने को तैयार हूँ, लग रहा है कुछ बड़ा होने जा रहा है, शहबाज, नवाज, जरदारी और मोहसिन नकवी के नाम ईसीएल में डालें, हसीना माजिद की तरह फरार के रास्ते बंद किए जाएं। सहाफी ने पूछा शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़े गए, वो अब भी आपके हीरो हैं? जवाब दिया शेख मुजीब पर जो भी बात की वो हमीदुर रहमान कमीशन की फाइंडिंग्स हैं, मेरी नहीं। एक मुजस्समा क्या गिरा, आपने तो ईमान ही बदल लिया। आप शेख मुजीब को हीरो मानते थे। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई वाले अब हसीना वाजिद की बात कर रहे हैं। शेख मुजीब ने तकसीम पैदा की थी, आप भी तकसीम पैदा करने के ही कायल हैं। तलाल चौधरी बोले सानहाय 9 मई का एतराफ़ जुर्म करने वाला अब सबूत मांग रहा है। कोर कमांडर हाउस के बाहर बानी पीटीआई की बहनें, भांजा और पार्टी रहनुमा मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज में कोर कमांडर हाउस के बाहर इनके लीडर देखे जा सकते हैं। इनकी सियासत हमेशा से जलाओ घेराव पर मबनी रही। मशरूत माफ़ी से बेहतर है गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाए। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का विजन है कि हमने बिजली की कीमत कम करनी है हर हाल में। टास्क फोर्स का क्याम अमल में आ चुका, ये सारे इक़दाम दिए जा रहे हैं। काफ़ी चीज़ों पर इत्तफाक भी हुआ है, काफ़ी चीज़ों पर मज़ीद इत्तफाक होना है। कल शाम में मज़ीद एक नशिस्त होगी। उम्मीद है कि ये मामला जो है कुछ असलूबी से जमाते इस्लामी और हुकूमती कमेटी के मुज़ाकरात में पेशरफ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर टास्क फोर्स कायम कर दी गई। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने वफ्द को यकीन दहानी करा दी। आज मुज़ाकरात का हतमी दौर होगा। मुज़ाकरात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा जमाते इस्लामी के साथ काफी चीजों पर इत्तफाक हुआ है। बिजली सस्ती करना और वज़ीर-ए-आज़म का भी एजेंडा है। सारे काम छोड़कर मुज़ाकरात कर रहे हैं तो मतलब हल चाहते हैं। 1300 सीसी तक की गाड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? सरकारी ऑफिसर से गाड़ी लेना भी गलत है। एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। जमाते इस्लामी का डी चौक तक जाने का इरादा नहीं। लियाकत बलोच ने कहा हुकूमत ने हमारे मुतालबात से इख्तिलाफ नहीं किया, क़यादत से बात करके हुकूमत को आगाह करेंगे। धरने में कारकुन मौजूद हैं, ऐलान के मुताबिक मार्च होगा। जमात इस्लामी ने इस बात का फैसला किया कि इस कौम को हम मायूस नहीं होने देंगे, बल्कि इसको एक मकसद से हम आहंग करेंगे और उसके बाद एक बड़ी तहरीक को बर्पा करेंगे। ये धरना पाकिस्तानियों की उम्मीदों का मरकज बन गया है। जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं होने देगी। हाफिज नईम उर रहमान का तहरीक शुरू करने का ऐलान। धरने से खिताब में कहा तहरीक का हर मरहला पुरअमन होगा, पुरअमन रहना ही हमारी कामयाबी होगी। 10 से 15% लोगों को बुनियादी हुकूक हासिल हैं, बाकी सब परेशान हैं। ये पूरा निज़ाम जुल्म का निज़ाम है और हम इसके खिलाफ हैं। ये निज़ाम मजदूर, किसान और ख़वातीन वर्कर्स को हुकूक नहीं देता। ऐसे भी जागीरदार हैं जिन्हें गद्दारी के सिले में ज़मीनें मिली। फॉर्म 47 वालों से जान छुड़ाना होगी। सियासी कैदियों को आज़ाद होना चाहिए। हर जमात को जलसे की इजाज़त होनी चाहिए। नफरत और इंतशार की सियासत से गुरेज करना चाहिए। लियाकत बाग रावलपिंडी में जमाते इस्लामी का धरना 14वें रोज में दाखिल। कराची में गवर्नर हाउस पर भी जमाते इस्लामी का धरना जारी। Israel's ongoing war against the people of the occupied Palestinian territory is manifestly engulfing the whole region. Assassination of Ismail Hania in Tehran, where he was a guest, has surely escalated the tensions.
इस्माइल हनिया की शहादत ने कशीदगी को बढ़ाया। पाकिस्तान इस कत्ल की मजम्मत करता है। इसराइल ने हजारों बेगुनाह फलस्तीनी बच्चों और खवातीन को शहीद किया। स्कूलों, अस्पतालों, इमदादी काफलों और पनागाहों को भी निशाना बनाया। इंसानी बुनियादों पर सामान और जान बचाने वाली इमदाद भी रोक दी। वजीर खारजा इसहाक डार का जद्दा में OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के गैर मामूली इजलास से खिताब। कहा, दुनिया को इस वक्त जंग नहीं, अमन की जरूरत है। उम्मत मुस्लिमा को OIC से बहुत ज्यादा तवक्कात हैं। इसराइली मजालिम रोकने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। इसराइल को इसके मजालिम पर जवाबदेह बनाना होगा। पाकिस्तान फलस्तीनी भाइयों के साथ है। इजलास के इनेकाद पर सऊदी क़यादत के शुक्रगुजार है। ईरानी सदर ने खबरदार किया कि किसी भी किस्म की जारहियत के सामने खामोश नहीं रहेंगे। फ्रांसीसी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, कौमी सलामती के खिलाफ जारहियत पर खामोश नहीं रहा जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ ने भी इसराइल को खबरदार कर दिया। बोले, जल्द इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेंगे। गरीबों का बैंकार बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत का सरबरा मुकर्रर। तलबा डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को हुकूमती सरबरा बनवाने में कामयाब। डॉक्टर यूनुस आज पेरिस से ढाका पहुंचकर हल्फ उठाएंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सियासत मेरे लिए नई चीज है। वतन जाकर देखना होगा कि हालात को कैसे मामूल पर लाया जाए। आज उबूरी काबीना के नाम भी फाइनल हो जाएंगे। बांग्लादेश में तलबा इनकलाब के बाद जिंदगी मामूल पर आने लगी। तलबा तहरीक की ढाका में सफाई मुहिम। नौजवान झाड़ू और बोरिया लेकर सड़कों पर जमा कचरा ठिकाने लगाने लगे। कई दिनों के हंगामों के बायस जगह जगह कचरे के ढेर लगे थे। बांग्लादेश में आज भी आम तातील है। मफरूर हसीना वाजिद अमरीका और बरतानिया से मायूस। साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम सियासी पनाह के लिए मुतबादिल रास्ते तलाश करने लगी। भारतीय मीडिया ने बताया, दोनों मुल्कों में सियासी पनाह लेने में नाकामी पर हसीना वाजिद अब मुत्तहिदा अरब इमारात, सऊदी अरब और फिनलैंड जाने पर गौर कर रही हैं। हसीना वाजिद को भारत फरार हुए 48 घंटे गुजर चुके, लेकिन अभी तक हतमी मंजिल का तयन न हो सका। पीर की सुबह बांग्लादेश के वजीर आजम हाउस में क्या हुआ, अमरीकी अखबार ने बता दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पीर की सुबह बर्री, बहरी, फजाइया और पुलिस के सरबराह वजीर आजम हाउस पहुंचे। हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन की बात की तो फौज ने इसे नामुमकिन करार दिया। हसीना वाजिद इख्तिदार छोड़ना नहीं चाहती थी। दोपहर 1 बजे के करीब हसीना वाजिद की तकरीर की तैयारी जारी थी, लेकिन लाइव नशरियात के लिए आने वाला ट्रक वजीर आजम हाउस के बजाय आर्मी चीफ के दफ्तर पहुंच गया। पानी पीछे आए बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मराहिल में दाखिल। आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर डिप्टी डायरेक्टर नैब उमर नदीम की शहादत पर जुज़वी जराह मुकम्मल। अब तक इस्तगासा के 34 गवाहान पर जरा मुकम्मल की गई। आखिरी गवाह पर जरा आज मुकम्मल होगी। एहतसाब अदालत ने 14 गवाहान की शहादतों को गैर जरूरी करार देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लाएं और उसके बाद कोई पीटीआई का शख्स मुलव्वस हुआ तो फिर देखते हैं। सीसीटीवी फुटेज जिनके कंट्रोल में होती है, जो उठा के लेके जा सकते हैं, फिर पूछे उनसे। हमें मालूम है वो वर्कर जो थे वो पीटीआई के थे ही नहीं, जो लोग ये कर रहे हैं, मतलब वो यही तो सारा है। बानी पीटीआई ने कहा है, पहले सीसीटीवी फुटेज सामने लाएं, उसके बाद मुआफी का देखेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बानी पहले दिन से ही फुटेज की बात कर रहे हैं। हमें पता है वो लोग हमारे कारकुन नहीं थे। जिन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज गायब की उनसे पूछा जाए। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास से वॉकआउट के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बांग्लादेश में हसीना वाजिद का हाल देख लें, यही यहाँ भी होगा। जो मर्जी कर लें, पीटीआई का रास्ता नहीं रोक सकेंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कालअदम करार देने की इस्तदा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने
आईनी दरखास्त दायर की। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोकने और नशिस्तें पीटीआई को अलॉट करने का हुक्म देने की भी इस्तदा। तहरीक इंसाफ फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी। 12 जुलाई के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 तौसीक के लिए सदर को इरसाल। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने तरमीमी बिल सदर आसिफ अली जरदारी को इरसाल किया। सेनेट और कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ बिल की मंजूरी दी थी। सदर आसिफ अली जरदारी की तौसीक से बिल कानूनी शक्ल इख्तियार कर लेगा। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा। दरखास्त में कहा इलेक्शन कमीशन ने किसी अदालती फैसले की गलत तशरीह नहीं की, आईन और कानून के मुताबिक जिम्मेदारी निभाई। सुप्रीम कोर्ट आईन के आर्टिकल 218 में मुदाखलत नहीं कर सकती। आईन की गलत तशरीह पर मामला आईनी इदारे को रिमांड किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान की हद तक फैसले पर अमल दरामद कर दिया। तहरीक इंसाफ केस में फरीक नहीं थी, उसको रिलीफ दिया गया। आजाद अरकान ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा कराई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। वजीर दाखिला की पेशावर और एबटाबाद में क्रिकेट अकेडमीज और दीगर सहूलतों के क़याम की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा दूसरे मरहले में DI खान और मलाकंड में क्रिकेट अकेडमीज कायम की जाएंगी। पूरी कौम की नजरें अरशद नदीम पर। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो के फाइनल में आज एक्शन में होंगे। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर शुरू होगा। दिफाई चैंपियन भारत के नीरज चोपड़ा से कांटे के मुकाबले की तवक्को। क्या अरशद 32 साल बाद पाकिस्तान को मेडल दिला पाएंगे? स्टार जेवलिन थ्रोवर ने कौम से मजीद दुआओं की अपील कर दी। मियां चुन्नू में अरशद नदीम के कोच रशीद अहमद साकी कहते हैं अरशद मुकम्मल फिट है, फाइनल में 95 मीटर की थ्रो करेंगे। पाकिस्तान की तलबा का एक और शानदार कारनामा। फिलिपाइन में पहले बैनुल-अक़वामी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में चांदी और कांसी के तमगे जीत लिए। सुलेमान नुमान और सुभान काशिफ ने सिल्वर मेडल हासिल किया। एहबान अवान और कासिम सलाम ने कांसी का तमगा जीता। हुकूमत ने राशिद लंगड़ियाल को नया चेयरमैन FBR तैनात कर दिया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल इस वक्त सेक्रेटरी पावर डिवीजन तैनात थे। साबिक चेयरमैन FBR मजीद जुबैर कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे चुके थे। कराची के जोहराबाद में फायरिंग से पुलिस एहलकार कत्ल वाक़े की वीडियो सामने आ गई। डकैत को पुलिस एहलकार शब्बीर अहमद से असला छीनते देखा जा सकता है। जख्मी शब्बीर अहमद आखिरी दम तक लड़ता रहा। मुलजिम एहलकार की मोटरसाइकिल और असला ले गया, अपनी बाइक छोड़ गया। पुलिस के मुताबिक एहलकार पर 9mm से 10 गोलियां बरसाई गईं। कराची के इलाके डिफेंस में 2 ग्रुपों के दरमियान मुसल्लह तसादुम की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने मजीद शवाहिद और CCTV फुटेज जमा कर ली। नवाबजादा मीर अली बुगटी को शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। एक ग्रुप के मुसल्लह अफराद फहद बुगटी की रिहाइशगाह के करीब पहुंचे। नवाबजादा मीर अली बुगटी ग्रुप की सरपरस्ती कर रहा है। फायरिंग में फहद बुगटी समेत 5 अफराद जान से गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी। बारिशों का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। गुजरात और वजीराबाद में भी जल थल एक हो गया। कराची में बारिशों के बाद मौसम खुशगवार, लेकिन सड़कें तबाह हो गईं। नाता खान पुल पर एक बार फिर गड्ढा पड़ गया। मरकजी शाहराह पर टूट फूट के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना।
मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। सखिया सन के करीब भी सड़क धंस गई। 3 दिन बाद भी मुरम्मत का काम मुकम्मल न हो सका। शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोशो जज्बा उरूज पर। बलूचिस्तान हुकूमत ला रही है ग्रैंड आजादी नाइट। 13 अगस्त की शब बुकटी स्टेडियम कोयटा में जश्न का समा होगा। बांग्लादेश का बरतरफ इंटेलिजेंस चीफ बैरून मुल्क फरार होते हुए तैयारे से पकड़ा गया। मेजर जनरल जियाउल अहसन को तैयारा रोककर गिरफ्तार किया गया। अल जजीरा इन्वेस्टिगेशन यूनिट के रुकन का कहना है मेजर जनरल जियाउल अहसन पर मावराए अदालत कत्ल और जबरी गुमशुदगियों के इल्जामात थे। सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फोन कॉल्स की रिकॉर्डिंग मेजर जनरल जियाउल अहसन की जिम्मेदारी थी। उन्हें हसीना वाजिद के इंतहाई करीब समझा जाता था। हसीना वाजिद का तख्ता उलटने के बाद साबिक वुज़रा और अफसरान की पकड़ धकड़ भी शुरू हो गई। वजीर खारजा हसन महमूद और वजीर मुमलिकत बराए बवासलात जुनैद अहमद पलक को गिरफ्तार कर लिया गया। अपोजिशन लीडर ने 3 माह में इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़े हैं। उम्मीद है बांग्लादेश के हालात तेजी से मामूल पर आएंगे। बांग्लादेश की सूरत हाल पर पाकिस्तान ने पहला बाज़ाब्ता बयान जारी कर दिया। वजारत खारजा का कहना है यकीन है बांग्लादेश के अवाम का जज्बा और इत्तेहाद उन्हें हम आहंग मुस्तकबिल की तरफ ले जाएगा। जो बांग्लादेश में हो रहा है भारत में भी हो सकता है। साबिक भारतीय वजीर खारजा सलमान खुर्शीद ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया। कहा भारत में बदअमनी सर उठा सकती है। मौजूदा सूरत हाल के बांग्लादेश पर बुरे असरात पड़ेंगे। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी और फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी। सेहोनी फौज ने मजीद 24 फलस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी। खान यूनुस पनाह गुज़ीन कैंपों पर गोलाबारी जारी। रफा की खैमा बस्ती भी टैंकों और ड्रोन्स के निशाने पर है। शुहदा की मजमूई तादाद 39,677 हो गई। 91,700 के करीब जख्मी हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की जगह सऊद शकील नायब कप्तान मुकर्रर। डोमेस्टिक में शानदार परफॉर्मेंस पर कामरान गुलाम, मोहम्मद हुरैरा और मोहम्मद अली स्क्वाड में शामिल। इमामुल हक ड्रॉप, बाबर आजम, सरफराज, रिजवान, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और साइम अयूब स्क्वाड का हिस्सा। पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी, दूसरा 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में खेला जाएगा।